Bismillahirrahmanirrahim. This is Shahid Abbas and you are on Shahid Maths YouTube channel. Today we are going to discuss about one of the interesting topic, interesting history of numbers. स्टार्ट से ही हम लोग नंबर्स को पढ़ते आए हैं. आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे ये नंबर सिस्टम जो हमारे पास इंडियन अरेबिक नंबर सिस्टम है ये कैसे इन्वेंट हुआ. स्टार्ट से लोग बहुत सिंपल थे, उन्हें उस वक्त इतनी ज़्यादा काउंटिंग नहीं थी, इतना ज़्यादा लोगों के साथ इंट्रैक्शन नहीं था, तो वो काउंट कुछ यूँ करते थे. सिंपल वो हर्ड्समैन थे, चरवाए थे, वो क्या करते थे, उनकी जो बकरियां वगैरह जो भी कैटल उनके पास होते थे, जब उन लोगों ने उन्हें ग्रेजिंग के लिए ले जाना होता था ना, वो क्या करते थे, एक साइड पे हीप ऑफ स्टोन्स यानी काफ़ी ज़्यादा पत्थर रख लेते थे और एक साइड पे उनकी जो बकरियां हैं सिंपल उन्होंने जो अपना फार्म हाउस है या पंजाबी में उसे वाड़ा कहते हैं, उसमें से एक बकरी को इधर से निकाला ना, इधर से जो पत्थर उन्होंने रखे हुए थे एक पत्थर को इधर रख दिया, इसी तरह दूसरी बकरी को इधर से निकाला, एक पत्थर को वंस अगेन इधर रख दिया, इसी तरह ये अपना प्रोसेस करते थे. अब जब शाम को वापस उनकी बकरियां चर कर आती थी, जब उन्हें सिंपल काउंट करना होता था आया कि सारी हमारी जो बकरियां हैं, सारे जो हमारे मवेशी हैं वो कंप्लीट भी हैं या नहीं है, वो सिंपल क्या करते थे, इधर से अपनी जो बकरी है एक को इंटर कर लेते, इधर से एक पत्थर उठाकर वंस अगेन इधर रख देते थे. इसी तरह वो अपना सारा प्रोसेस करते थे और सारी चीज़ों को पत्थरों के हिसाब से कलेक्ट करते थे, यानी काउंटिंग ये कह लें काउंटिंग किया करते थे. अब इस तरह स्टार्ट्स में लाइफ सिंपल थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन आती गई, आसानियाँ पैदा होती गई चीज़ों को काउंट करने में. फिर वो क्या करने लग पड़े, ये हाथ की उंगलियों को देख करना, इससे चीज़ों को मेजर करने लग पड़े, काउंट करने लग पड़े. लाइक हमारे पास ये 1 के लिए से हम स्ट्रोक्स भी कह लेते हैं, बार भी कहते हैं, फॉर 1 ये यूज़ करने लगे, फिर 2 के लिए 2 लाइनें लगाने लगे, इस तरह वो चीज़ों को काउंट करने लगे. लेकिन जब ऑब्वियसली आप देखें ना, जब बहुत ज़्यादा हमारे पास लाइनें हो जाएंगी तो हमें काउंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. सिंपली अगर एक लाइन स्किप होगी तो हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन ख़राब हो जाएगी. फिर इससे बेहतरी की तरफ उनकी तरफ एक और चीज़ आने लग पड़ी, वो क्या करने लगे, 4 के लिए तो यही चीज़ यूज़ करने लगे, लेकिन जब 5 का आता तो 5 के लिए वो क्या करते, ये सिंबल ऊपर से यूज़ करने लग पड़े. इस तरह वो चीज़ों को यूज़ करने लग पड़े. अब इस तरह काफ़ी अरसा तक यही काम चलता रहा. फिर एट लास्ट ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स बिफोर क्रिश्चियन, इस्लाम से 5000 साल पहले की बात है कि इजिप्शियन ने एक बहुत अमेजिंग नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया. अब वो कुछ यूँ था, जो हमारे पास थे ना इजिप्शियन लोग, वो 100 के लिए एक सिंबल उन लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया. ये सिंबल, इस सिंबल को 100 के लिए यूज़ करने लग पड़े और इसी के साथ एक 10 के लिए उन्होंने खुद एक सिंबल यूज़ कर दिया, ये 10 के लिए यूज़ करने लग पड़े. बकाया तो सारा यही नंबर सिस्टम वो ना यूज़ करते रहते थे. अब जस्ट इमेजिन अगर आज हम अपना कंपेयर करें, अपने नंबर सिस्टम का कंपेयर करें जो उधर उस वक्त था इजिप्शियन का नंबर सिस्टम. लाइक हम लिख लेते हैं 231 को हम इजिप्शियन के नंबर सिस्टम में कैसे काउंट कर पाएंगे. देखें, ये फॉर 100, 200, 10, 20, 30 और ये 1, तो इस तरह कुछ उनके नंबर सिस्टम में होता. अब इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस होती गई लाइफ, तो इससे भी ज़्यादा एक अच्छा और अमेजिंग नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे हम लोग आज नाम से जानते हैं ये नेचुरल नंबर सिस्टम. नेचुरल नंबर सिस्टम को सिंपल एन से डिनोट किया गया और इसके लिए हमारे पास ये उन्होंने सिंबल रख दिया 1, 2, 3 एंड 4 अप टू गोज ऑन. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सिस्टम को नेचुरल नंबर ही क्यों रखा गया, कोई और क्यों नहीं रखा गया. अब सिंपल ये कि ये नंबर उनके हिसाब से नेचुरली आ गए थे, नेचुरली ये नंबर आ गए तो उन्होंने इनका नाम ये नेचुरल नंबर सिस्टम रख दिया. अब अच्छा, उनके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आने लग पड़े उनके दिमाग में. देखिए उनकी लाइफ बताता हूँ. अब एक बंदे ने किसी से कुछ चीज़ ली, लाइक उस वक्त सोने के सिक्के चलते थे, वो लिए. जस्ट एग्जाम्पल, मैंने किसी 10 सोने के सिक्के लिए. अब मैंने क्या करना है, उनको वापस तो ऑब्वियसली करना है. कुछ दिनों बाद जब मेरी ज़रूरत पूरी होगी तो मैंने उन्हें वापस कर दिया. अब पीछे मेरे पास क्या बचा, नथिंग, एम्प्टी. तो उस वक्त उन्होंने ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली पब्लिक में बहुत ज़्यादा अराइज होने शुरू हो गए. तो उस वक्त उन्होंने खुद एक और नंबर सिस्टम एक चीज़ का उन्हें लगा कि यार इजाफा नहीं है, हमारे पास एम्प्टी चीज़ जब बचती है उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है. तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद एक इंडियन मैथमेटिशियन है ब्रह्मा गुप्ता, उसने एक नंबर इन्वेंट किया, एक सिंबल इन्वेंट किया जिसे हम कहते हैं ज़ीरो. आज हम ज़ीरो को आइडेंटिटी भी कहते हैं.
ये एक नंबर इन्वेंट कर दिया, एक सिंबल इन्वेंट किया। अब बेसिकली क्या हुआ, सिर्फ ये नहीं होता था उस वक्त के एक सिंबल खुद से ऐसे ही एक सिंबल लिख दिया, नहीं, अब ये इन्वेंट करना है, इसके बारे में प्रॉपर पूरे अरिथमेटिक जो रूल्स हैं, उसे अरिथमेटिक जो ऑपरेशन है उसे भी अप्लाई करवाया गया। लाइक ये किसी के साथ प्लस होता है तो क्या होता है, ये माइनस होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ये सारा उसने इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये क्या, इसको इस नेचुरल नंबर सिस्टम में जब जीरो को ऐड कर दिया गया तो एक नया नंबर सिस्टम बन गया, 0 1 2 3 एंड गोज ऑन। अब इस नंबर सिस्टम को उन लोगों ने क्या नाम रख दिया, होल नंबर सिस्टम। अच्छा, अब होल नंबर सिस्टम में क्यों नाम रख दिया, कोई और क्यों नहीं रख दिया था? अब उनके हिसाब से हो गया भाई बस हो गई है, ये कंप्लीट नंबर सिस्टम है, इसके बाद कोई और नंबर नहीं आएगा। इतनी तक बात हो गई। अब कुछ और क्वेश्चन अराइज उनके दिमाग में आने शुरू हो गए, उन्हें डेली लाइफ में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। लाइक अगर मैं उसके कुछ यूँ एग्जांपल दूँ, एक बंदे के पास ना कुछ 10 सोने के सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, अब उसे ज़रूरत है 12 सिक्कों की। अब वो क्या करेगा, 2 सिक्के किसी से उधार लेगा ना। अब उधार लेगा, इट्स मीन उसके पास क्या है, कर्जा है, उसने जो वापस करना है। अब थोड़ा सा एडवांस देखें तो उसके ऊपर उसके पास क्या है, नेगेटिव साइन है, तो उस नेगेटिव साइन के लिए उन्हें प्रॉब्लम पेश आना शुरू हो गई। तो इससे उन्होंने कहा यार नहीं, ये अगर हमारे पास 1 है ना, इसके साथ कुछ ऐसा होना चाहिए, ये -1 -2 -3 इस तरह भी होना चाहिए। अब तो फिर क्या हुआ, उनके साथ उन्होंने कहा कि यार इसको कुछ यूँ करते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड गोज ऑन। तो उन्होंने इसको नाम रख दिया इंटीजर। इसको नया सेट बना दिया जिसे नाम रख दिया इंटीजर। अब इंटीजर को डिनोट करने लगे इस जी से इंटीजर को डिनोट करने लगे। अब अच्छा, इंटीजर को डिनोट जी से ही क्यों करने लग पड़े भाई, किसी और से क्यों नहीं किया? अब इसका बेसिकली यही था, जर्मन जो है ना, इन जर्मन हमारे पास ज़ैलन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है नंबर। इस ज़ैलन की वजह से इन्होंने इंटीजर को जी से डिनोट किया। अच्छा, ये तो बेसिकली क्वेश्चन था कि उनके माइंड में कैसे आया। अब थोड़ी सी एडवांस बात कर लें, क्योंकि हम अपनी मैथमेटिक्स के हिसाब से जो अभी नंबर सिस्टम चल रहा है या जो अभी मैथ चल रही है उसके हिसाब से ये कैसे होगा। लाइक अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, मेरे पास आए x + 4 = 2, तो बेसिकली क्या होता है, x 2 - 4 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, x = -2। तो ये मेरे पास क्या आ गया, नंबर सिस्टम में माइनस आ गया। उस वक्त उनके पास माइनस में कुछ था ही ना, तो इस इक्वेशन की वजह से बेसिकली जो मैंने चीज़ बात की थी ना, वो भी यही इक्वेशन एक्सप्लेन करती है उसको। अगर हमें इक्वेशंस बनानी आए डेली लाइफ से तो यही एक्सप्लेन करती है। तो ये वजह थी कि उनके पास नेगेटिव नंबर की भी ज़रूरत पेश आई और नेगेटिव नंबर भी इंट्रोड्यूस हो गए। अब इससे आगे जो नया नंबर सिस्टम है ना, वो कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, मैं आपको उस लाइफ में एग्जांपल देता हूँ। एक ब्रेड है, उसके हम 4 पीसेस करते हैं और हर पीस एक बंदे में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो सिंपल क्या होगा, मेरे पास अगर एक बंदे के हिसाब से मैं लगाऊं तो 1/4 आ जाएगा, अनदर किसी और बंदे के लिए लगाऊं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो इस तरह उन्हें चीज़ें उनके सामने आई कि यार हमारे पास तो ऐसा कोई नंबर सिस्टम है नहीं। उस वक्त को 1/4 या फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई नंबर सिस्टम था ही नहीं। तो उनके दिमाग में यार कुछ ऐसा नंबर सिस्टम भी आना चाहिए। इसी तरह और अगर इसकी एक और एग्जांपल ले लें तो विरासत जिसे हम लोग कहते हैं, बाप है, उसकी आगे औलाद है, उसकी जायदाद को कैसे तकसीम करना है। ऑब्वियसली उनके बेटों को भी देना है, बेटियों को भी देना है, उनके ब्रदर्स को भी देना है, उनके वालिदैन को भी देना है। तो वो भी चीज़ें सब कुछ फ्रैक्शन में आती थी, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत प्रॉब्लम था। अगर इसी चीज़ को हम आज की इक्वेशन, आज की डेली लाइफ में इक्वेशन बनाएं तो वो कुछ यूँ होगी। जस्ट एग्जाम्पल एक मैं आपको देता हूँ, 2x = 3 हो जाए तो अब क्या होगा, x = 2/3। अब ये तो उस वक्त तो नंबर सिस्टम में कोई नंबर था ही नहीं, 2/3 की फॉर्म या फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई नंबर सिस्टम था ही नहीं। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया, उनके ख्याल आया कि एक और नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सिंपल, तो उन्होंने रैशनल नंबर का एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया। लाइक रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो किस फॉर्म में लिखे जाए, P/Q की फॉर्म में लिखे जाए। अब सिंपल मेरे पास क्या है, 2/3 आ गया, 3/4, 5/6, इट्स मीन जो भी नंबर P और Q की फॉर्म में लिखे जाए।
अब रैशनल नंबर को उनको क्या रिप्रेजेंट किस सिंबल से किया, रैशनल नंबर को उन्होंने Q से रिप्रेजेंट कर लिया, सिंपल P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, इस नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब इस नंबर से क्यों रिप्रेजेंट किया, किसी और से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया? इसकी बेसिक सिंपल यही आंसर है कि Q हमारे पास जो है ना, ये देखिए कोशेंट, लफ्ज़ एक है कोशेंट। कोशेंट का क्या मीन होता है? जब हम सिंपली दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2/3, जब 2/3 को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट, इसलिए इस रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट किया गया। अब इसी तरह कुछ और उनके पास प्रॉब्लम्स आई, लाइक उस वक्त जब ये प्रॉब्लम आई, अब मैं अगर आपको एग्जांपल जनरल लाइफ से दूं, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये उसकी सिंपल फॉर एग्जांपल छत है। अब इधर एक बंदा खड़ा है, तो उसने इधर तक उसके माइंड में आता यार ये मैंने डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, ये मैंने इधर से इधर तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। अब ये उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई। तो जब इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस किया गया, स्पेशली पैथागोरस का हमने थ्योरम पढ़ा है, पैथागोरियन थ्योरम पढ़ा है, पैथागोरस बंदे ने इस पर काम किया था, तो इस चीज़ में जब आया ना तो उनके पास ये एक अजीब टाइप के आंसर आने स्टार्ट हो गए, लाइक अंडर की फॉर्म में, √2, √7, इस टाइप में आंसर आने शुरू हो गए। अब अभी तक तो उनके पास कोई भी ऐसा नंबर सिस्टम नहीं था जो कि अंडर की फॉर्म को एक्सप्लेन कर पाता, तो इससे एक नया नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसे हम लोग सिंपल इरैशनल नंबर कहते हैं। फिर उस नंबर सिस्टम को इरैशनल का नाम दे दिया गया। इरैशनल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इरैशनल। इरैशनल नंबर को सिंपल डिनोट किया जा सकता है Q' से, जिसके लिए हमारे पास होता है √2, √3, √5 एंड गोज ऑन। अच्छा, अभी तक तो ये सिंपल इतने नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए गए, और इसी के साथ क्या हुआ, अब एक और चीज़ आई, यार ये रैशनल नंबर है, ये इरैशनल नंबर है, इनको अगर ये देखो ना टोटल डिफरेंट है, ये P और Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, अब ये अंडर की फॉर्म में। अब इन दोनों का अगर यूनियन ले लें हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा? अब सिंपल रैशनल नंबर का यूनियन, रैशनल नंबर यूनियन इरैशनल नंबर जब हम लोग ले लें तो इसे नाम दे दिया गया रियल नंबर का। और अब तक हमारे पास रियल नंबर तक सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम था वो यही था रियल नंबर का। अब रियल नंबर तक इंट्रोड्यूस हो गया। एक अगर मैं नोट लिखूं यहाँ पे, इसको रेज कर देते हैं, नोट हमारे पास क्या है? नोट एवरी इंटीजर is a rational number। हमारे पास जो है ना सारे जो इंटीजर है ये हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 है, ऑब्वियसली मैं 2 के ओवर, हमें पता है 2 के ओवर 2 और 1 भी लिख सकते हैं। हमारे पास 9 है तो 9/1 भी आ सकता है। इस तरह जो भी ये हमारे पास है ना इंटीजर है ना, इंटीजर, हर इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। और ये सारे, अगर इस सारे का सामने कोई भी उठा ले वो सिंपल रियल नंबर में आ सकेगा। आई होप आपको इससे कुछ ज़्यादा सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।